सीमा, आज दूध थोड़ा ज्यादा निकला है। सामने वाली बुजुर्ग अम्मा है ना, कमला, उनको भी एक कटोरी दूध दे आना। बेचारी अक्सर बीमार रहती हैं। आप सबका कितना ख्याल रखते हो मोहन। भगवान सब देखता है। एक दिन आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अच्छा सुनो सीमा, ये लो पैसे, सोनू की स्कूल फीस भर देना। मैं दूध बेचने जा रहा हूँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। ये कहकर मोहन दूध बेचने निकल पड़ा। अरे ओ, दूध ले लो, ताजा गाढ़ा दूध, बच्चों और बड़ों के लिए बढ़िया दूध ले लो। मोहन की आवाज सुनते ही गांव के लोग अपने अपने बर्तन लेकर बाहर निकल आए। अरे मोहन बेटा, तेरे दूध से तो मेरा बच्चा पूरे दिन ताकतवर रहता है। कितना बढ़िया दूध है। चाची, मेरी गाय ही मेरी दौलत है। जो देती है वही बेचता हूँ, न पानी न मिलावट। मोहन, मुझे भी 1 किलो दूध देना। अब गर्मी आ गई है, दही जमाना शुरू करेंगे। माफ करना भाभी जी, दूध खत्म हो गया, शाम को आकर दे जाऊंगा। मोहन बेटा, एक और गाय क्यों नहीं ले लेते? हमें खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगता। आप सही कह रहे हैं काका, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मोहन का दूध शुद्ध और गाढ़ा होने के कारण गांव में बहुत प्रसिद्ध था। मांग ज्यादा होने लगी थी। दूध बेचकर मोहन घर लौटा और सीमा से बोला, सुनो, हमें एक और गाय खरीदनी चाहिए। लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। हाँ, इससे आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों की मदद भी होगी। ठीक है, मैं कल बाजार जाकर देखता हूँ। अगली सुबह मोहन पास के गांव गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक पशुपालक रमेश से हुई। नमस्ते रमेश भाई, मुझे एक अच्छी गाय चाहिए। क्यों नहीं, ये देखो, हमारी सबसे बढ़िया गाय है, शांत है और खूब दूध देती है। मोहन ने गाय और उसका बछड़ा खरीद लिया। वापस लौटते समय अचानक मौसम खराब हो गया। घर पहुंचकर उसने देखा बछड़ा गायब था। अरे सीमा, बछड़ा कहाँ गया? शायद रास्ते में छूट गया। तुम गाय को संभालो, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। अभी मत जाइए, मौसम खराब है। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मोहन बछड़े को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे आवाज सुनाई दी। वहां उसने देखा एक गाय और उसका बछड़ा उसकी ओर आ रहे थे। मोहन ने अपने बछड़े को पहचान लिया। शायद ये गाय भी रास्ता भटक गई है, चलो मेरे साथ। आप तो बछड़ा लेने गए थे, ये दूसरी गाय कहाँ से ले आए? ये गाय हमारे बछड़े की रक्षा कर रही थी। अब इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगले दिन मोहन ने हरि नाम के आदमी को काम पर रख लिया। अरे हरि, बछड़े को उसकी माँ के पास छोड़ दो। आज सबको दूध मिलेगा। क्या बात है मोहन, कोई जादू हो गया क्या? नहीं काका, अब मेरे पास एक और गाय है। उसी गांव में एक लालची दूध वाला भी था। वह दूध में पानी मिलाता था, इसलिए कोई उससे नहीं खरीदता था। जब तक मोहन है, मेरा काम नहीं चलेगा। एक दिन मोहन ने देखा बछड़ा उस नई गाय का दूध पी रहा है। शायद इसका भी हाल ही में बच्चा हुआ होगा। तभी गांव का सेठ आया। 1 किलो दूध देना, मेहमान आए हैं। दूध खत्म हो गया, लेकिन कोशिश करता हूँ। जैसे ही उसने दूध निकालना शुरू किया, दूध अपने आप बहने लगा। बाल्टी भर गई। मोहन बोला और दूध रुक गया। सीमा, ये गाय चमत्कारी है। यह भगवान का आशीर्वाद है। मोहन ने दूध निकालना शुरू किया। बर्तन भरते गए। सीमा बोली और दूध रुक गया। क्यों ना हम दूध की दुकान खोल लें? यह लालच तो नहीं? नहीं, यह अवसर है। मोहन ने दुकानें खोल दी। धीरे धीरे वह अमीर हो गया, लेकिन उसे डर था कोई गाय चुरा ना ले।
एक रात तबेले में आग लग गई। सबने मिलकर आग बुझाई, लेकिन चमत्कारी गाय गायब थी। मोहन टूट गया। अगले दिन एक बूढ़ी औरत आई। क्या हुआ बेटा? मेरी गाय खो गई। चिंता मत करो, वो लौट आएगी। रात को मोहन सो गया। जब आंख खुली, गाय सामने खड़ी थी। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। उसी रात एक चोर गाय चुराने आया। गाय ने जोर से आवाज की। मोहन दौड़ कर आया। चोर भाग गया। मोहन ने गाय को सुरक्षित कमरे में रख दिया। अरे हरी, तुम कहाँ थे? मैं सो रहा था मालिक। मोहन समझ गया, चोर हरी ही है। सच बताओ। मालिक, मैंने कर्ज लिया था बहन की शादी के लिए। मोहन ने उसे माफ कर दिया और पैसे भी दे दिए। तभी वही बूढ़ी औरत फिर आई। यह गाय तेरे अच्छे कर्मों का फल है। तूने एक जान बचाई, इसलिए यह तुझे मिली। अब जब तुझे कोई सच्चा इंसान मिले, यह गाय उसे दे देना। मोहन ने कई गरीबों को काम दिया और एक नेक इंसान की तलाश में लग गया।